बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। ये जो अब मैं आपको खबर देने वाला हूँ, इसके लिए कुछ तहकीक करनी पड़ी है। काफ़ी ज़्यादा हमने रिसर्च की है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब मैं आपके सामने हकायक रखूँगा। क्योंकि कल से भारत का गोदी मीडिया जो है वो चिल्ला रहा है कि चीन वापस चला गया, चीन को यहाँ से हटा दिया गया, चीन जो है वो अपनी फौजें वापस लेकर चला गया, जिन इलाकों तक आया था अब चीन वहाँ पे नहीं है, लिहाजा ये बहुत बड़ी एक फौजी कामयाबी है। जैसे उन्होंने कोई जंग लड़ी और कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, या चीन को एक शिकस्त फाश उन्होंने दे दी है, या वो टिकटॉक बंद करके इतना प्रेशर डाल दिया चीन के ऊपर कि चीन का सांस बंद हो रहा था, उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी टिकटॉक के बगैर, तो उन्होंने भारत के हाथ जोड़ लिए कि जनाब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। इस तरीके से बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे चंद सवालात हैं और बड़े स्पेसिफिक हैं, बड़े आसान सवालात हैं। वो मैं रखूंगा। इंडिया की गवर्नमेंट जवाब दे, इंडिया का कोई बंदा जवाब दे, या इंडिया खुद इसका एनालिसिस करके देखे कि उनके साथ हुआ क्या है। इंडिया के साथ हो गई है बहुत बड़ी गेम, और वो किस तरह से हुई है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक खबर दी थी कि भारत ने चीन से निपटने के लिए एक बड़ा कमजोर सोल्यूशन सामने लेकर आए हैं कुछ लोग। एक ऐसा हल तजवीज किया है भारत की जानिब से जो इंतहाई कमजोर है, और वो ये है कि एक बफर जोन बनाया जाए चीन और भारत के बीच में। बफर जोन एक ऐसे इलाके को कहते हैं जहां पे एक मुल्क की सरहद इस तरफ होती है, दूसरे मुल्क की सरहद इस तरफ होती है, और बीच में एक खाली एरिया होता है, चाहे वहां पे लोग रहते हैं नहीं रहते, आबादी है कुछ भी है, वो एक बफर जोन है जिसपे दोनों का क्लेम नहीं होता। ये बीच में एक खाली एरिया होता है, इसको बफर जोन कहते हैं। पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सिचुएशन ये थी कि चीन और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े होते थे, गालवान वैली में भी, पैंगोंग लेक पर भी, और बाकी सारे इलाकों में भी। इंडिया ने यह कहा कि चीन से जान छुड़वाने का ये तरीका है कि हम उन्हें ये कह देते हैं कि आप वापस चले जाएं, तो हम भी पीछे हट जाते हैं, जहां तक आपने हमें धक्का दे दिया है हम वहीं रुक जाते हैं, हम आगे नहीं आएंगे। ये बीच वाला एरिया जिसको आपने फतह किया है उसको एक बफर जोन बना देते हैं। तो फिलहाल चीन ने आर्जी तौर पे उसको बफर जोन मान लिया है। लेकिन भारतीय मीडिया क्या कह रहा है? अगर आप भारतीय अखबार उठाएं, आप हिंदुस्तान टाइम्स को देखें, आप द हिंदू अखबार को देखें, आप वहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया को देखें, या एनडीटीवी को देखें, तो वहां आपको बहुत सारी खबरें मिल रही हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि ये एक बाहमी रजामंदी के साथ फौजों की वापसी हुई है, म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट, कि बाहमी रजामंदी के साथ दोनों फौजों की और हुकूमतों की फौजियों की वापसी हुई है। लेकिन किन शराइत पे हुई है ये वो नहीं बता रहे। अब जिन शराइत पे हुई है वो शराइत ऐसी हैं जो इंडिया आपको बता नहीं सकता और चाइना को बताने की जरूरत नहीं है। तो हमने इस पर काफी काम किया है। अब कुछ चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। 3 ऐसे सवालात हैं जिनका भारत को जवाब देना पड़ेगा। नंबर 1, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा? आप तो रिपोर्ट्स, सिर्फ रिपोर्टर्स के जरिए से, अखबारात के जरिए से क्लेम कर रहे हैं कि चीन वापस चला गया। आप ये नहीं बता रहे कि आप भी वापस आ गए और कहां से वापस आए। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कहां पे है? ना भारतीय हुकूमत का, ना भारतीय फौज का। वो ये क्लेम नहीं कर रहे कि हमने चीन को वापस भिजवा दिया है। बड़ा कमजोर सा क्लेम है, कोई प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जब इंडिया के इलाकों पर आके, बकौल इंडिया के, चाइना ने कब्जा कर लिया था, तो इंडिया ने सैटेलाइट इमेजेस दिखाए थे, मैक्सर ग्रुप का और बहुत सारी और सैटेलाइट कंपनीज का जो टेक्नोलॉजी रखती हैं, उनके वो लाकर उन्होंने दिखाए कि जनाब देखें ये चाइना ने इंक्लूजन कर दी है, चाइना ने आके कब्जा कर लिया है, जहां जहां पर आके वो बैठ गए। मोदी तो माना ही नहीं एंड तक। ये तो इंडियन जो समझदार लोग हैं वो मनवाते रहे, बताते रहे कि ये कब्जा चाइना ने कर लिया है। अब वो कब्जा खत्म होने के कोई सबूत नहीं दिखाए जा रहे, सैटेलाइट व्यूज नहीं आ रहे। अगर चाइना वापस गया है तो अब उस जगह पे कैंप्स नहीं होने चाहिए। अगर चाइना वापस गया है तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अब वहां पे नहीं होने चाहिए। या चीन की गाड़ियां जो 16, 18, 22 वहां नजर आती थी घूमती फिरती, वो गाड़ियां अब वहां नहीं होनी चाहिए। तो आप अब दोबारा सैटेलाइट इमेजेस जो है वो साबित कीजिए, आप वेरिफिकेशन करें उसकी। वो सैटेलाइट फोटो वेरिफिकेशन जो है वो मिसिंग है, वो नहीं कर रहे। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो स्टेटमेंट आया है वो ये है कि दोनों फौजें पीछे हट रही हैं। दोनों फौजों के पीछे हटने का क्या मकसद है?
चाइना तो आया था, उसने कब्जा किया था, वो एक जगह तक पहुंच गया था। वो वहां से अगर पीछे जा रहा है तो इंडिया उस जगह से पीछे पहले ही भेजा गया था, वो कहां से पीछे जा रहा है और पीछे कहां तक जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना कई किलोमीटर तक अंदर आया था और वो कितना पीछे हटेगा। फ्रंट लाइन ट्रूप्स को हटाने की बात हुई है, यानी जो सबसे आगे वाली लाइन में जो फौजी खड़े हैं उनको थोड़ा पीछे करने की बात हुई है ताकि फौरी तौर पे कोई लड़ाई ना हो। तो चाइना अगर थोड़ा सा पीछे जाता भी है तो वो तो उसी जगह पे है जिसको इंडिया अपनी टेरिटरी क्लेम करता था। यानी इसको बड़ी खूबसूरती के साथ ऐसे बयान किया जा सकता है कि चाइना 2 कदम आगे आया और 1 कदम पीछे हट गया। बस आप इसको यही कह सकते हैं, इसके अलावा आप इसको कुछ नहीं कह सकते। और जो 1 कदम चाइना ने पीछे उठाया है वहां पे इंडिया को कदम रखने की इजाजत नहीं है, वो अब बफर जोन का इलाका है। इसको टेक्निकली आप ऐसे समझें। और इस बफर जोन को कंट्रोल कौन करेगा? यहां पे दोनों तरफ से जो है वो एक तरफ से इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आएगी और दूसरी तरफ से चाइना की तरफ से जो है वो बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट आएगी। तो दोनों तरफ से फौज के अलावा ये लोग आएंगे और ये पुलिसिंग करेंगे उस एरिया के लिए। और चाइना कितना पीछे गया है इसके ऊपर इंडिया का कोई क्लेम, कोई सैटेलाइट व्यू, कोई चीज मौजूद नहीं है। अब मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है, जो चाइना की खबर देता है। वो ये बता रहा है कि ये सवाल पूछा गया कि क्या चाइना ने अपनी फौजें विड्रॉ कर ली हैं गालवान वैली से, तो इसके जवाब में जो उनके फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन है ज़्याओ लीजान, उन्होंने ये कहा है मंडे को एक प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कि हमने डिसएंगेजमेंट्स की हैं और दोनों फौजों ने की है। हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा कोई तसादुम नहीं होगा। ये बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट है। डिसएंगेजमेंट उस जगह से जहां पे इस वक्त तसादुम हो रहा है और वो जगह इंडिया के अंदर कई किलोमीटर अंदर जाके है। तो इस बात को आप क्लियर रखें कि चाइना अभी भी उसी इलाके में है जिसके ऊपर उसका क्लेम था। अच्छा, एक चीज और याद रखनी पड़ेगी इंडिया को कि इंडिया की फौज जिन इलाकों में पेट्रोलिंग किया करती थी और जिन इलाकों को वो अपना हिस्सा बताती थी, और इवन चीन उन इलाकों में कभी नहीं आया था। उन इलाकों के मैं आपको कुछ नाम टेक्निकल बता देता हूं। PP14, 15, PP17 एंड 17A, ये वो सारे इलाके हैं जो पहले इंडिया के पास थे। अब ये सारे इलाके बफर जोन बन चुके हैं। तो कौन सी जंग जीती इंडिया ने? यानी जो इलाके पहले इंडिया के पास थे, फिंगर 8 तक इंडिया रहता था, वहां तक इंडिया का कब्जा और कंट्रोल था, वो अब फिंगर 4 तक चाइना आया और इंडिया अब फिंगर 4 तक भी नहीं आ सकता, वो भी पीछे जा रहा है। और चाइना पीछे कहां जाएगा? फिंगर 5 पे चला जाएगा, फिंगर 6 पे चला जाएगा। वापस तो जाने वाला नहीं है कि मुकम्मल विड्रॉल हो जाए वहां से, जब तक कि सारे मामला तय नहीं हो जाते। चाइना जो शराइत रखी थी इंडिया के सामने, मैंने आपको 5 शराइत बताई थी। एक तो देखिए हमारी खबर सच साबित होगी। मैंने आपको बताया था कि बफर जोन की आइडिया इंडिया की तरफ से आया और ये बड़ा कमजोर आइडिया तो चीन ने मान लिया। दूसरा, जो 5 शराइत बताई थी चाइना ने, उनमें से जो 3 शराइत हैं उनके ऊपर डेवलपमेंट हुई है। नंबर 1, सी पैक के रास्ते में चाइना ने इंडिया को कायल किया है और उसको दबाव डाल के ये बात मनवाई है कि वो कोई रुकावट नहीं डालेगा। जो वन बेल्ट वन रोड का एक मंसूबा है चाइना का पूरे खित्ते में, उसके अंदर इंडिया रुकावट नहीं डालेगा। इंडिया ये कमिटमेंट देगा। नंबर 2, जो गैर कानूनी तामीरात इंडिया कर रहा था उन इलाकों में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ थे और उसका खतरा पाकिस्तान को और चीन को दोनों को हो सकता था, वो तामीरात अब इंडिया आइंदा नहीं कर पाएगा, ये उन्होंने तस्लीम किया है। तीसरा, इन इलाकों की जहां से उन्होंने 370 को खत्म किया है, खासतौर पे वो एरिया जहां पे चीन के कंसर्न है, लद्दाख का इलाका और उसकी सराउंडिंग, वहां पे इंडिया डेमोग्राफी तब्दील नहीं करेगा, यानी नीचे से लाके हिंदुओं की आबादकारियां नहीं करेगा और वहां की अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश नहीं करेगा और ना वहां से मादनियात को निकालकर जाया करेगा। ये चीजें जो है ये चीन ने कहीं और इंडिया ने ये चीजें तकरीबन मान ली हैं। बाकी चीजों के ऊपर डिस्कशन हो रही है जिसके लिए इस मुतनाज़ एरिया को बफर जोन बनाया गया है और चीन अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो पुरानी सी उससे इंडियन साइड पे है और इंडिया जहां तक चीन आया था उससे भी पीछे हट गया है। ये है सिचुएशन। भारतीय जर्नलिस्ट हैं मनु पब्बी, उनका यह कहना है कि देयर इज अ व्यू दैट द बफर जोन नीड टू बी मैनेज्ड बाय द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस एंड द चाइनीज बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट टिल द मैटर इज रिजॉल्व्ड थ्रू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स व्हिच वुड बी टाइम टेकिंग। इसको तो टाइम लगेगा, एकदम तो हो नहीं सकता।
उन्होंने वही बताया जो मैं आपको भी बता रहा था कि एक तरफ से इंडियन जो है वो उनकी रेगुलर फौज नहीं होगी, उनकी तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस होगी, और दूसरी तरफ जो है वो चाइनीज बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट होगी। तो ये इस चीज को मैनेज करेंगे। अब एक और जर्नलिस्ट है वहां सिद्दीकी, उन्होंने एक ट्वीट किया, चाइनाज न्यू सॉवरेनिटी क्लेम ओवर इंडियन टेरिटरी ऑफ गालवान वैली came at the same time as another new territorial claim on Bhutan's Satkang Wildlife Sanctuary that borders तवांग in अरुणाचल प्रदेश। ये बड़ी खौफनाक चीज है। वो कह रहे हैं कि चीन ने जो नए 2 क्लेम किए हैं उनमें एक गालवान वैली का क्लेम है उसका, और दूसरा उसने भूटान में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे क्लेम किया है जो भारत का एक ऊपर रियासत है भारतीय, अरुणाचल प्रदेश उसके साथ लगता है। तो ये दोनों क्लेम नए भी हैं और अलार्मिंग भी है इंडिया के लिए, क्योंकि वो सिर्फ उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि उसके बाद उसका पुराना एक क्लेम है कि ये अरुणाचल प्रदेश जो है ये चीन का हिस्सा है, तो वहां पे भी वो आगे बढ़ सकता है। तो इंडिया के लिए ये सारा कुछ अलार्मिंग है। ये महा सिद्दीकी कह रही हैं उस इंडिया के लोगों से जो इस वक्त भांगड़े डाल रहे हैं। अब आ जाए आप अजय शुक्ला, बड़े सीनियर ये सहाफी भी हैं और कर्नल अजय शुक्ला रिटायर्ड कर्नल है आर्मी के। अजय शुक्ला ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि ये म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट जो है ये और कुछ नहीं है सवाए इसके कि चाइना ने जमीन पे कब्जा कर लिया है और इंडिया की जमीन पे कब्जा कर लिया है, जिसके लिए उसकी सहूलत कारी का किरदार अदा किया है हुकूमत इंडिया ने या भारत की हुकूमत ने। तो ये बहुत बड़ा एक उन्होंने सवाल उठा दिया है भारत की हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पे कि भारत की हुकूमत ने चाइना की सहूलतकारी की और चाइना ने भारत के एक इलाके पे कब्जा कर लिया। बस यही है म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं है। और भारतीय वजीर आजम और भारतीय हुकूमत जो है वो कब तक भारत की आवाम को अंधेरे में रखेंगे उन शराइत के ऊपर जो शराइत बदकिस्मती से भारत ने तस्लीम कर ली हैं। और ये वो शराइत है जिनका मैंने आपसे जिक्र किया कि सी पैक का मामला था जो गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, डिफेंस की अपनी बहुत सारे एरियाज बना रहा था पाकिस्तान और चीन के खिलाफ, उसका मामला था, वो शर्त मानी है। और एक इस इलाके की डेमोग्राफी को नहीं बदलेगा, 370 के मामले में गौर करेगा। ये वो शराइत हैं जो इंडिया ने चीन के मुकाबले में मानी है और आने वाले दिनों में इन पर डेवलपमेंट होगी। लेकिन इंडिया की आवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है, इसके ऊपर निशानदेही की है अजय शुक्ला ने, और ये निशानदेही उन्होंने की है बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया में। अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त ट्वीट है भारत से और नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछा है अरुण अरोड़ा। ये अब बड़ी अजीब चीज है और बड़ी टेक्निकल चीज है जो इंडिया में अब पूछी जा रही है। उनका चाइना की फौज जो है, ये सवाल पूछा है अरुण अरोड़ा ने और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पूछा है मुखातिब करके। उन्होंने कहा कि चाइना तो अपनी फौजें विड्रॉ कर रहा है इंडिया के इलाके से, तो इंडिया अपनी फौजें कहां से विड्रॉ कर रहा है और विड्रॉ होकर कहां जा रही हैं, क्योंकि इंडियन फौजें तो इंडियन इलाके में होनी चाहिए, तो उनको विड्रॉ करके कहां लेकर जा रहे हैं। और इस विड्रॉल का मतलब है कि हमने शिकस्त तस्लीम की, हमने जंग हार दी। तो ये है वो पसपाई, इसका लफ्ज जो है एग्जैक्ट लफ्ज जो है इसका मतलब है पसपाई। तो ये अरुण अरोड़ा ने तस्लीम किया और अपने वजीर आजम को बताया कि हमने एक्चुअली हम पसपा हो गए हैं चीन के सामने। अब यहीं पे एक और सवाल उठाया है राहुल गांधी ने, और ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है क्योंकि राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी के नाक में दम करेगा। चीन ने पहले किया हुआ है और एक पसपाई हो चुकी है, बफर जोन बन चुका है, चीन कामयाब हो चुका है, उसके मुतालबात माने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि व्हाई डिड इंडियंस अलाउ चाइना टू जस्टिफाई द गालवान वैली क्लैशेस, आस्क राहुल गांधी। ये अखबार में छपी है द हिंदू में। राहुल गांधी ने यह पूछा है कि इंडिया ने क्यों चाइना को इस बात की इजाजत दी कि वो जस्टिफाई करे उस क्लैश को या उस कत्लो गारतगिरी को जो उसने गालवान में किया है। बड़ा टेक्निकल सवाल है। देखें, अब अगर दोनों यहां से पीछे हट रहे हैं और डिसएंगेजमेंट ऑफ बोथ साइड का, ये म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि बाहमी रजामंदी से दोनों फौजें पीछे जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि भारत ने तस्लीम कर लिया कि यहां जो हुआ था उसके लिए दोनों जिम्मेदार थे, चीन जिम्मेदार नहीं था। तो चीन की कामयाबी हुई है, उसकी फतह हुई है और भारत की यहां पे नाकामी हुई है। इस चीज को क्लियर रखें। और अभी भी अगर कोई सवाल आते हैं खासतौर पे भारत में रहने वाले मेरे दोस्तों के, तो वो पूछ सकते हैं, मैं उनकी इंशाल्लाह तसल्ली करवाऊंगा। बड़े साफ सुथरे जवाब जो है वो उनको फराहम करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।